एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 23rd। ये आपकी 31st ऑफ अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकंड पोएम फायर एंड आइस को। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम फर्स्ट पोएम में भी डिस्कस कर चुके हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक रियलिस्टिक पोइट हुए। रियलिस्टिक मतलब जो रियल लाइफ से रिलेटेड पोएम लिखते हैं, यानी कि इनकी जितनी भी पोएम होती है वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इनकी जितनी भी पोएम होती है वो शॉर्ट होती है, एक डीप मैसेज को कन्वे करती है। आज की हमारी पोएम फायर एंड आइस भी कुछ ऐसी है। और ये जो फायर एंड आइस पोएम है ये एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक मतलब यहाँ पे जैसे फायर, आइस, ये जो वर्ड यूज किए गए ये सिंबॉलिक वे से यूज किए गए। फायर का मतलब होता है आग और आइस का मतलब होता है बर्फ, लेकिन यहाँ पे फायर की जगह पे यूज नहीं किया गया और जो आइस का मतलब यहाँ पर आइस नहीं है। फायर स्टैंड्स फॉर फायर, फायर का मतलब फायर होता है, बट इट डजंट स्टैंड फॉर फायर इन दिस पोएम। इस पोएम में इसका मतलब फायर नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है डिजायर, लस्ट, लालच, यानी कि आ का मतलब क्या है यहाँ पर डिजायर, लस्ट या लालच, ठीक। एंड आइस डजंट स्टैंड फॉर आइस इन दिस पोएम। आइस का मतलब यहाँ पर आइस नहीं है। आइस का मतलब यहाँ पर दिया गया दैट इज हैट्रेड, नफरत, घृणा, यानी कि आइस का मतलब नफरत या घृणा, ठीक। चलिए सबसे पहले हम पोएम को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इस पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हम सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे लोगों के ओपिनियन है कि अर्थ है, वर्ल्ड है, वो कैसे खत्म होगा। तो दो ओपिनियन लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, की कुछ लोग कहते हैं कि ये फायर के कारण अर्थ है, वर्ल्ड है, खत्म हो जाएगा। फायर मतलब फायर की बात की थी, लस्ट, डिजायर, जो लालच है कि उसके कारण दुनिया खत्म होगी, ओके। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं आइस के कारण, यानी कि हैट्रेड, नफरत है, उसके कारण ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी कि लोगों के दो ओपिनियन है। जैसे दोनों ही ओपिनियन है वो सही लगते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसका रिजल्ट था? इट वाज द रिजल्ट ऑफ द फायर, लस्ट, लालच था, उसका रिजल्ट था। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, दे वांटेड टू ग्रेब मोर एंड मोर लैंड, ज्यादा से ज्यादा इलाके पे कब्जा करना चाहते थे। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ओके। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द आइस, हैट्रेड, नफरत के कारण हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी वांटेड टू टेक द रिवेंज, बदला लेना चाहता था जर्मनी, और उसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सो इसीलिए दोनों ही ओपिनियन है वो सही लगते हैं कि सम सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि नफरत, जो लालच है, जो हमारा लस्ट है, डिजायर है, उसके कारण ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, लोग है, खत्म हो जाएंगे। एंड सम सेज इन आइस, कुछ लोगों का कहना कि नहीं, नफरत है वो दुनिया को खत्म करके रहेगी। फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोइट कहता है कि मैंने जो डिजायर है उसको एक्सपीरियंस किया है, लाइफ में उसको फील किया है कि लालच है, बहुत बुरा होता है। लालच होता है वो पेटी भरने के लिए लोग लालच करते हैं, लेकिन पेटी कभी नहीं भरती। पेट भरा जा सकता है, पेटी नहीं भरेगी, और हम और ज्यादा चाहेंगे, इससे दुनिया खत्म हो सकती है। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसलिए पोइट कहता है कि मैं उन सब के साथ हूं जो कहते हैं कि फायर के कारण, लालच के कारण, लस्ट के कारण, डिजायर के कारण अर्थ खत्म होगी। मैं उनके साथ हूं। मुझे लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि फायर, लालच है, ये पूरी पृथ्वी को ले डूबेगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब डिस्ट्रॉय होना, लेकिन किसी भी तरीके से अर्थ बच जाती है, रिवाइव कर जाती है, दोबारा इसको खत्म होना पड़ा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दोबारा खत्म होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट, कि मैं नफरत के बारे में भी अच्छा खासा मेरे पास एक्सपीरियंस है। नफरत भी छोटी चीज नहीं होती, बहुत बुरी होती है नफरत भी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि डिस्ट्रक्शन के लिए, अर्थ को दोबारा से अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए आइस भी सफाइस मतलब सफिशिएंट है, यानी कि नफरत से भी अर्थ खत्म हो सकती है, ओके। तो यहाँ पे पोइट है वो मैसेज कन्वे कर रहा है दैट वी शुड लव ईच अदर, वी शुड नॉट हेट ईच अदर, एंड वी शुड नॉट गो विद द डिजायर्स। पेटी कभी नहीं भर सकती, पेट भरा जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से वार्निंग दे रहा है पोइट कि वी शुड बी अवेयर दैट, कि हम अगर मिल करके रहेंगे तो हम साथ रह पाएंगे, आगे जा पाएंगे, अदरवाइज हम आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। आज की इस वर्कशीट पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, रीड द मेन आइडिया ऑफ द पोएम गिवन बिलो। यहाँ पे मेन आइडिया दिया गया जिसको हमें रीड करना है। एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स में हमें कुछ ऑप्शन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ओके। द पोएम डिस्कस हाउ पावरफुल इमोशंस, फर्स्ट में क्या रहेगा? इमोशन रहेगा। द पोएम डिस्कस हाउ पावरफुल इमोशन कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, कि पोएम है किसके बारे में डिस्कस करती है कि
कितने पावरफुल हो सकते हैं इमोशंस, एंड कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो कुछ भी है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यहाँ पे इमोशन रहेगा और यहाँ पर रहेगा डिस्ट्रॉय। ओके, द पोइट इज ऑफ द ओपिनियन दैट फायर ऑफ डिजायर एंड आइस ऑफ हेट्रेड आर सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस। और पोइट का ओपिनियन है, यानी कि फर्स्ट में फायर आएगा कि फायर ऑफ डिजायर, कि जो इच्छा की आग है, ओके, जो लालच की आग है, एंड आइस ऑफ हेट्रेड, जो नफरत की आइस है, वो काफी है पूरी पृथ्वी को 2 बार खत्म करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में आपका क्या रहेगा, फर्स्ट में आपका रहेगा इमोशन, सेकंड में आपका रहेगा डिस्ट्रॉय, थर्ड में आपका फायर रहेगा, फोर्थ में आपका रहेगा आइस, फिफ्थ में आपका रहेगा सफिशिएंट। ओके, वी मस्ट रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड हैव कंपेंशन फॉर ईच अदर टू सेव द वर्ल्ड, कि हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड वी शुड कंपेशन फॉर ईच अदर टू सेव द वर्ल्ड, एक दूसरे के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कंपेशन आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। दोबारा से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो। इमोशन, डिस्ट्रॉय, देन फायर, आइस, सफिशिएंट एंड कंपेशन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम गिवन बेलो। ओके, हमें जो दिया गया उनमें से राइमिंग स्कीम है उसको फाइंड आउट करना है। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी सी बी। ओके, ये आपकी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम आप समझते होंगे कि जिसमें लास्ट जो वर्ड है उसकी रिदम को फॉलो किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड है, ओके, उसमें रिदम जो है वो सेम है। बी यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें सेम है। तो उस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। चलिए मैं आपको शो कर देता हूं कि किस तरीके से राइमिंग स्कीम है, तो थोड़ा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर एंड डिजायर, तो ये ए है, तो ये भी ए है। ठीक, यहाँ पे आइस है, ये क्या है, बी है। और यहाँ पे फायर अगेन आ गया, तो ये आपका ए रहेगा। ये ट्वाइस, ये आपका बी आ गया। हिट, ये नया वर्ड आ गया ना, तो ये आपका सी हो जाएगा। ये आपका अगेन बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, और ये यहाँ पर आपका हो जाएगा अगेन बी। ठीक, तो ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई। ठीक, तो ये आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी रहेगा। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बी करना है। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, द पोएम प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ, किसकी इमेज को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये इमेज डिस्ट्रक्शन की इमेज को प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ आपका क्वेश्चन है, द पोइट इज मेकिंग अ डेज थ्रू दिस पोएम, पोएम के थ्रू क्या एक तरीके से क्या देने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट है सीरियस वार्निंग, सेकंड है सिली मिस्टेक, थर्ड है सिंसियर अपील है, एंड डी है बिग थ्रेट। तो यहां पर एक तरीके से सीरियस वार्निंग देने की कोशिश की जा रही है, तो आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, एक सीरियस वार्निंग दी जा रही है कि अगर अभी भी नहीं संभले तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, आइस इन द सेकंड स्टैंजा डिनोट्स, आइस किसके लिए स्टैंड करता है। फर्स्ट है इंटॉलरेंस के लिए, सेकंड है एप्थी के लिए, थर्ड है हैट्रेड के लिए, डी है ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें डी रहेगा, ये हैट्रेड यानी नफरत के लिए। एप्थी होता है जब हम किसी के बारे में कुछ फील ना करते हैं, यानी कि जो हो रहा है होने दो, हमें क्या करना, वो फीलिंग। या इंटॉलरेंस, जो किसी दूसरे को हम दूसरों के प्रति सहनशील ना हो। ओके, मार काट तभी होती है ना जब हम इंटॉलरेंस हो जाते हैं। तो यहां पर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डज द पोइट नॉट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के थ्रू क्या नहीं कन्वे करना चाहता है, क्या मैसेज नहीं दे रहा है। फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग शुड बी ग्रीडी, इंसानों को लालची होना चाहिए, क्या ये मैसेज दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। सेकंड है वी शुड फोकस ऑन डिजायर्स एंड हैट्रेड के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये भी पॉइंट है, मैसेज कन्वे नहीं करना चाह रहा। चेक आर डिजायर्स एंड लव ऑल, हमें अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए, ये मैसेज कन्वे करें। एंड डी बोथ ए एंड बी, तो हमारा डी करेक्ट आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों ही मैसेज है पोइट कन्वे नहीं करना चाहता। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, इंटरेस्टिंग थी। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।